जय हिंद बच्चों। नालंदा आईएएस एकेडमी के करंट अफेयर के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जीका वायरस। ये टॉपिक द हिंदू के आज ही के न्यूज़पेपर में जो है आया है। मैं आपको एक बात बताऊं, इतने शानदार तरीके से मैंने बहुत ही कम देखा है कि जब न्यूज़पेपर में किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया होता है। तो इसमें एक चीज़ दे रखी है, वो है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो आपको इसको बताना है कि इसका हेड कौन है, राइट। और इसको मैं लास्ट में बताऊंगा भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे जीका वायरस हो, उसमें बार बार जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की बात हुई है, राइट। तो चलिए इसको आगे देखें। तो जीका वायरस आपको पता ही है कि ये एक वायरस है जो कि मॉस्किटो के काटने से होता है। मॉस्किटो का नाम वही पुराने वाला, ठीक है, एडिस मॉस्किटो, ठीक है। ये वही मॉस्किटो है जिसकी वजह से क्या होता है, येलो फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू, इस तरह की आपको जो है बुखार वाली बीमारियां होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जीका वायरस का ओरिजिन कहाँ हुआ। तो जीका वायरस जो है इसका नाम पड़ा क्योंकि ये युगांडा के जीका फॉरेस्ट से जो है इसका नाम का ओरिजिन हुआ है, राइट। तो ये ध्यान रखना है, कौन सा फॉरेस्ट, जीका फॉरेस्ट कहाँ पर है, युगांडा में। तो जीका फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है युगांडा में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जीका का मतलब क्या होता है, जीका का मतलब जो होता है वो होता है ओवरग्रोन, ठीक है, यानी कि काफी बड़ा हुआ, मतलब कि ग्रो किया हुआ। सबसे पहला केस जो है ये मंकी में देखने को मिला था। कौन सा मंकी, आपका रेसस मंकी जो है, उसमें जो है रेसस मंकी में जो है ये पहला केस युगांडा में हमें देखने को मिला था। उसके बाद 1952 में जो है ये वायरस ह्यूमन में आ गया, ठीक है जी। तो ये कहाँ दिखा था हमें, तंजानिया में। युगांडा का पड़ोसी है तंजानिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो युगांडा का बॉर्डर किस किस से लगता है, ये भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो एटलस लेकर आप जरूर देखें इसे। जीका वायरस का जो है अगर हम आउटब्रेक की बात करें तो ये आपका आइलैंड ऑफ याप जो है कहाँ पर है आपका, तो अगर अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, ठीक है। तो इसी में फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, और यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास ही वाले रीजन में है आपका। फिर आपका कहाँ देखने को मिला, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया जो है, ये भी ज़्यादा दूर नहीं है ऑस्ट्रेलिया के मतलब के पास, यानी कि पैसिफिक ओशन में ही आप लोगों को देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो आउटब्रेक जो इसका हुआ वो था आपका ब्राज़ील वाले रीजन में। तब ये पूरी दुनिया में जो है मतलब इसके नाम पर हाहाकार मचा, काफ़ी सारे केसेस हमें देखने को मिले। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जीका वायरस जो है सबसे पहले आपका गुजरात वाले रीजन में हमें दिखता है, उसके बाद तमिलनाडु में, फिर राजस्थान में, एमपी में, केरला में, और फिर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में, राइट। तो इस जीका वायरस ने जो है इंडिया में भी दस्तक दे दी है। अगर मैं इसके लिनेजेस की बात करूं तो एक तो अमेरिकन है, ब्राजील में आपने देख ही लिया है, और दूसरा जो है साउथ ईस्ट एशिया लिनेज है। ये दो बड़े लिनेजेस जो है अभी न्यूज में है। जीका वायरस के सिम्टम क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स वही हैं जो बाकी बुखार में होते हैं। जैसे इसमें माइल्ड आपको फीवर होगा आपको, ठीक है, यानी कि बहुत तेज फीवर नहीं होता है, ठीक है। रैशेज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा और क्या होता है, तो इसमें जो है मसल और जॉइंट का पेन हो जाता है, ये भी बड़ी दिक्कत है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, फिर हेडेक वगैरह हो जाता है, ठीक है, मसल पेन होता है। तो यानी कि ये तो दोनों साथ ही साथ हैं, जॉइंट पेन, मसल पेन जो है ये होता है। इसके अलावा हेडेक है, फिर फीवर है, और इसके अलावा आंखें जो हैं वो रेड हो जाती हैं, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इसको कंजक्टिवाइटिस बोल सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। हमें जनरली ये सिम्टम्स होते हैं तो हम जो है डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, राइट। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो सबसे पहले तो जीका वायरस का मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर आपको पता ही है वो कौन सा है आपका। अभी मैंने आपको जस्ट यहाँ पर भी दिखाया था आप लोगों को, ठीक है, एडिस मॉस्किटो जो है। अब मैं अगर इसकी बात करूं यहाँ पर कि मतलब पर्टिकुलरली कौन सा, तो वो एडिस जो है एजिप्टी, ये ध्यान रखना है आपने। कब क्या हो सकता है कि सिर्फ एडिस ही ना है, साथ में ये भी आ जाए एजिप्टी, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, जो प्रेग्नेंट मदर जो है, जो वुमेन जो है, उसके बच्चे को भी जो है ये क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। इसके अलावा जो है सेक्सुअल एक्टिविटी से भी, वो चाहे वो ओरल सेक्स हो, चाहे वेजिनल हो, चैनल हो, उससे भी जो है ये क्या हो जाता है, आपका ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा अगर हम जो है क्या कर रहे हैं, ब्लड जो है किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, या ब्लड प्रोडक्ट जो है किसी को दे रहे हैं, तो उससे भी जो है आपका ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो भी इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। इसके अलावा और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, यानी कि जैसे अब यहाँ पे किडनी निकाल के किसी और को दे रहे हैं, तो अगर इस पर्सन को है तो फिर इस पर्सन को भी जो है पहुंचने की संभावना है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि ये कुछ नहीं, ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके थ्रू ये फैल रहा है,
ठीक है, वो चाहे फ्लूइड प्रेग्नेंट वुमेन से उसके बच्चे को पहुंचे, चाहे वो फ्लूइड सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू पहुंचे, चाहे वो ब्लड डोनेशन के थ्रू पहुंचे, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू पहुंचे। ठीक है जी। इसका जो मेजर इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ता है? तो सबसे पहली बात है कि डेथ तो रेयर होता है। बुखार से किसी का जो है जीका वायरस से जो बुखार हो उससे डेथ रेयर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले। इसका जो मतलब जो सबसे मेजर इम्पैक्ट है वो क्या है? जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है जो इन्फेंट जो शिशु जो होता है उसको बच्चे को जो है वो क्या होता है, एक बीमारी उसको मिल जाती है। वो कौन सी है? माइक्रोसेफेली। राइट। तो ये एक सबसे खतरनाक बीमारी है जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जो है मतलब कि जो प्रेगनेंसी वाले वुमेन को ही बहुत दिक्कत होती है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है या मिसकैरेज हो सकता है। और इसके अलावा और क्या होता है? तो ये एक सिंड्रोम देखने को मिलता है, वह है गुलेन बेरे सिंड्रोम। ठीक है, तो ज्यादातर जो जीका वायरस जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, वो मतलब कि तरफ जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस तक हो सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात ही है। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें माइक्रो सेफली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? तो इसमें आप देखिए जो बच्चे का जो सिर जो है नॉर्मल साइज ही है, ठीक है, नॉर्मल साइज ये है, लेकिन इसमें उसका सर छोटा होने लग जाता है। ठीक है, और जब ये आपका जो है मॉडरेट है और अगर उसको सिवियर बीमारी हो गई है तो ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझने की बात है। और फिर आप समझते हैं जब माइंड कम हो जाएगा, बच्चे का ब्रेन कम होगा, तो फिर उसकी बाकी एक्टिविटी पर भी उसके बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। राइट। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी आपसे कभी भी पूछ सकता है, तो आपने ध्यान रखना है इस बीमारी के नाम। टेस्टिंग कैसे होती है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपका जो है बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है। राइट। तो चाहे वो ब्लड हो, यूरिन हो, सलाइवा हो, तो इसको चेक करके ही हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू, इन तीनों के थ्रू। ठीक है जी, ब्लड, यूरिन, सलाइवा। राइट। ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए? तो आपको पहले बता दूं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 में जो है इसको लेकर जो है हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। अभी तक इसका कोई मतलब अप्रूव्ड वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, और इसका कोई जो है डेफिनेटिव जो है ट्रीटमेंट होता भी नहीं है। तो क्या करते हैं डॉक्टर? फिर हमें डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर जो है सिम्टम्स का इलाज करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। वे बीमारी का नहीं इलाज कर रहे, सिम्टम्स को मतलब क्योर करके इस बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ट्रीटमेंट में क्या है? मैंने पहले बताया कि बुखार होता है, हम लोग जो सिर्फ जो है पैरासीटामोल ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर के पास जाना है, जो डॉक्टर मेडिकेशन दे वो उसको लेना भी है, क्योंकि डॉक्टर के पास चले गए लेकिन मेडिसिन नहीं ली, कोई फायदा नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रेस्ट लेना। ठीक है, क्योंकि हम इसको सीरियस नहीं लेते तो रेस्ट नहीं लेते, इससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जैसे कि आपको बताया था कि बॉडी फ्लूइड के थ्रू जो है ये प्रॉब्लम होती है। राइट, बताया था आपको। ठीक है, ट्रांसमिशन होता है, तो इसलिए बॉडी में फ्लूइड की कमी ना रहे, पानी आप पीते रहें। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो यह है कि आपको पता है कि मच्छर से होता है, तो डेफिनेटली हमें जो इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज करना चाहिए। अपने बेड को जो है कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि ताकि मच्छर हमें ना काटे। हो सके तो मॉस्किटो नेट भी यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि हम जो है आपके लॉन्ग स्लीव्स की शर्ट्स पहने। ठीक है, मतलब पूरे अपने बॉडी को ढके, क्योंकि मच्छर जो है हमें काटेगा। तो अगर बॉडी कवर है तो मच्छर के काटने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। राइट। तो और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो सेफ सेक्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन जीका वायरस के साथ साथ जो मैंने आपको इसके सिम्टम्स बताए थे वो डेंगू से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो हम समझ ही नहीं पाते जीका और डेंगू में क्या डिफरेंस है, तो उसमें भी डिफरेंस है। तो जरा देखें क्या डिफरेंस है। ट्रांसमिशन की बात करें तो जो डेंगू जो है वो सिर्फ मॉस्किटो के काटने से होता है, लेकिन जीका वायरस जैसा भी आपको मैंने बताया था मॉस्किटो के काटने के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, प्रेग्नेंट मदर को से चाइल्ड को, और आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और प्लस आपका जो है एक और आपको बताया था वो था आपका ऑर्गन को डोनेट करने से, तो इससे भी हो जाता है। तो यानी कि डेंगू सिर्फ एक से होता है, लेकिन जो जीका वायरस है वो काफ़ी और तरीके से भी इसका ट्रांसमिशन होता है। डेंगू का जो फीवर जो होता है वो काफ़ी आपका मतलब कि हाई फीवर होता है। ठीक है, और हफ्तों तक चलता है। लेकिन वहीं जो जीका वायरस का जो फीवर है वो कुछ दिनों का होता है, उसमें फीवर जो है वो माइल्ड होता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि जीका वायरस से कोई मरता नहीं है। बेसिकली या तो आपका जो है ये माइक्रोसेफेली हो जाता है, या फिर जो है आपका न्यूरो से रिलेटेड जो बीमारियां हैं जैसे गुलियन बेरी सिंड्रोम है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वहीं जो डेंगू है ये बहुत ही खतरनाक है। ये मतलब कि इस बीमारी की उस वजह से बच्चा जो है या जो पेशेंट जो है वो मर भी सकता है। तो ये ध्यान देना है आपने। ठीक है, देखिए एक कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जीका जो है वो हमारे न्यूरो पे अटैक करता है, लेकिन जो डेंगू जो है इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से जो है फिर बाकी ऑर्गन जो है वो फेल तक हो जाते हैं।
ठीक है। तो इसीलिए आपका जो है हमें क्या करना है कि अपने प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेना है, चाहे जूस के रूप में, चाहे नारियल पानी के रूप में, पानी के रूप में, इस तरह से। जैसे आपको पहले बताया मैंने आपको कि जो जीका जो वो क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, वहीं जो डेंगू जो है वो क्या करता है, प्लेटलेट्स को बड़ी तेजी से कम करता है। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो जीका का जो है कोई वैक्सीन नहीं आया है। वहीं जो आपका डेंगू है उसके लिए वैक्सीन जिसका नाम है CYD, TDV और डेंगोविक्सिया जैसे मेडिसिन जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, वैक्सीन आए हुए हैं, राइट। प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉस्किटो से दूर रहें और साथ ही साथ सेफ सेक्स को प्रैक्टिस करें, राइट। और अगर मैं डेंगू की बात करूं तो डेंगू के केस में जो है क्या है, आपको सिर्फ मॉस्किटो से दूर रहना, अपनी बॉडी को कवर करके रखना है। ठीक है, बॉडी कवर करना है, यहाँ भी जीका में भी ये अप्लाई होता है। गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं या गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए? तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि गवर्नमेंट को दो तरह से स्टेप लेने हैं। एक तो जीका वायरस के लिए स्पेशली, और दूसरा आपको पता है कि ये मॉस्किटो से हो रहा है, ये वेक्टर बॉर्न मतलब कि, ठीक है, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया हुआ है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। इसमें क्या करना चाहिए, हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेबोरेटरीज जो है ओपन करनी चाहिए, राइट। सर्वेलेंस को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप डिजीज को मॉनिटर नहीं करेंगे, उसको सर्वेलेंस नहीं करेंगे, तब तक जो है आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। और ये खास तौर से हमने देखा कब, कोरोना के केस में। इसके अलावा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, सिर्फ जीका कोई नहीं, मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलेरिसिस, काला आजार, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ठीक है, चिकनगुनिया, इन सारे वेक्टर बॉर्न या मॉस्किटो बेस्ड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसके अलावा जैसा आपको पता है कि बच्चों को ज़्यादा टारगेट कर रहा है, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, ठीक है, कार्यक्रम बनाया हुआ है RBS के जो है। इसमें मतलब कि ये किसका पार्ट है, ये नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट है। इसमें जो है माइक्रोसेफली को कंट्रोल करने के लिए पूरा ध्यान दे रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, अगेन फिर ध्यान दें कि सबसे पहली बात क्या है कि ज़्यादातर आपको पता है कि जीका वायरस हमारे यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम आ रहा है। ठीक है, मतलब पहले से नहीं चल रहा। ठीक है, राइट। तो इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए हमें सर्विलांस को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसे कंट्रोल करने के लिए लेबोरेटरीज जो है वहाँ पर जीका वायरस टेस्टिंग किट होनी चाहिए, राइट। अभी जो है क्या है कि हमारे पास जो है उतने टेस्टिंग किट हमने नहीं बढ़ाए हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस अब क्या है कि जब अलग अलग स्टेट्स में ये अपना क्या कर रहे हैं, मतलब ये फैल रहे हैं, तब जाकर हमें इसकी जरूरत महसूस हो रही है कि हम जो है क्या करें, टेस्टिंग किट प्रोवाइड करें, राइट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका सर्विलांस बढ़ाएं, ठीक है, और साथ ही साथ जो है जीका वायरस की टेस्टिंग किट भी बढ़ाएं। और क्या करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है मॉस्किटो को काटने से हो रहा है, तो मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से यहाँ पर मतलब कि फॉग करके कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट वो क्या है, जो आप और हम कर सकते हैं, क्या कि जो ब्रीडिंग आपकी जो साइट्स हैं, ठीक है, मॉस्किटो की, उसको जो है क्या करें, ख़त्म कर दें, एलिमिनेट कर दें। ठीक है, जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वहाँ से पानी हटा दें। ठीक है, गमले वगैरह में देखें पानी ज़्यादा ना रुका रहे, नाली वगैरह जो है वहाँ पर ऐसा ना हो, कभी पॉइंट वगैरह जो है वहाँ से पानी हटाएं। टायर वगैरह जो है, कूलर है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है उसको जो है चेंज करते रहें। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग साइट्स को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो मॉस्किटो की प्रॉब्लम से और उससे रिलेटेड जो आपकी डिजीजेज हैं, फीवर, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो और जो है वो है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि अगर जनता को जब तक इसमें शामिल करेंगे, सिर्फ स्टेट के करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्टेट और जो सिटीजन जो है, जब दोनों मिलकर साथ साथ काम करेंगे, तब जाके जो है इस तरह की बीमारी को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। और स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको इसके बारे में जरूर बताया जाए, ताकि वो जो है माइक्रोसेफेलाइटिस का शिकार ना बने। और क्या किया जा सकता है, ठीक है, जो आपको पता है कि 3 तरह की गवर्नमेंट है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल गवर्नमेंट। इन तीनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस प्रॉब्लम को हम जड़ से खत्म कर पाएंगे। ठीक है, और बड़े अच्छे से खत्म कर पाएंगे। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो हमें एक स्ट्रांग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत है, जिसके बारे में हिंदू का जो आर्टिकल है वो भी यही बात कर रहा है। इसके अलावा जो आपका जो है एपिडेमियोलॉजी का जो प्रिंसिपल है, उसको अच्छे से अप्लाई करें। ये नहीं कि कभी कुछ अप्लाई किया कुछ अप्लाई किया, नहीं। ठीक है, और डाटा को अच्छे से यूज करें। जहां पर हमें केसेस मिल रहे हैं वहां पर अच्छे से हमें सर्विलांस वगैरह करके डाटा को एनालाइज करके स्टेप्स लेने चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो नो डाउट हम वायरस को जो है क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। वायरस आपका कभी खत्म नहीं हो सकता, वो आपको मिलना ही है। ठीक है, लेकिन हाँ, सारे वायरस जो है नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं। तो इसलिए हम इस तरह के स्टेप्स को उठाकर जो है हम उन वायरस के जो इल इफेक्ट्स हैं उससे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि कहाँ पर है, पुणे में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, ठीक है। इसकी हेड कौन है? डॉक्टर प्रिया अब्राहम। ये ध्यान दें, कौन है? डॉक्टर प्रिया अब्राहम जो है वो उसकी डायरेक्टर है, ठीक है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किसके अंडर आता है? ये आता है इंडियन द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी ICMR के अंडर आता है। पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। तब इसका नाम था वायरस रिसर्च सेंटर, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये ध्यान रखना है। और डॉक्टर प्रिया अब्राहम, इनके ऊपर कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये कोरोना के पीरियड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और अभी जो जीका वायरस है या डेंगू है उसमें भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दें कि ये जो है क्या है? वायरस बेस्ड डिजीज है जीका। जीका वायरस नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब आपके मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 10 सेकंड का टाइम है। इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका सही आंसर जो है आप लोग देखें। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि जो युगांडा, जहाँ पे सबसे पहली बार इसका जो मिला था, आपको पता है, ठीक है। जी का फॉरेस्ट में मिला था ये केस, ठीक है। तो केनिया से इसका बॉर्डर लगता है, साउथ सूडान से लगता है, आपका जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, रवांडा से और तंजानिया से लगता है, ठीक है। तो ध्यान दें कि यूपीएससी क्या करता है? इंटरडिसिप्लिनरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। न्यूज़ में है आपका जीका वायरस और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपको गलत नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड है। तो इसका आंसर भी डी है कि जो वेक्टर बॉर्न, ठीक है, जो कीड़े से बीमारियां होती हैं, मच्छर से जो बीमारियां हैं, उसमें मलेरिया, डेंगू, ठीक है, लिम्फेटिक फिलरिसाइसिस, काला आजार, ठीक है। ये जनरली बिहार वगैरह रीजन में ज़्यादा होता है, काला, इसको काला बुखार भी बोलते हैं, ठीक है। जापानीज एंसेफेलाइटिस, ये आपका गोरखपुर रीजन में ये काफ़ी हो रहा है। फिर चिकनगुनिया, ठीक है, ये ध्यान देना है, इसे हड्डी तोड़ भी बुखार बोलते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। जैसे अभी आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि जीका जो है वो कहाँ से डेवलप हुआ। जैसे इबोला वायरस का नाम सुना होगा, वो कहाँ से डेवलप हुआ है। तो इन वायरस का क्या है कि जिस जगह से डेवलप हुए होते हैं उनके नाम से ही इसका, उस जगह के नाम से इनका नाम पड़ता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। आपके पास 10 सेकंड है। तो इसका आंसर क्या है? सी, यानी कि दोनों, यानी कि करेक्ट मैच है। जीका वायरस आपका जीका फॉरेस्ट युगांडा में मिला था, मैंने बताया। और इबोला वायरस जो है इबोला रिवर के नाम से पड़ा है, कॉन्गो की रिवर है इबोला रिवर, ध्यान रखना है आप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो है मतलब कि देना है, ठीक है जी। तो आपको बताना है कि जीका वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज मॉस्किटो बॉर्न, ठीक है। फ्लेविवायरस, इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन युगांडा in 1947 इन मंकी, और देयर इज नो वैक्सीन और मतलब मेडिसिन फॉर जीका। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जो है क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।